आप सभी से सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तुलसी पूजा के जो है हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं और तुलसी पूजा किस प्रकार से हमारी रक्षा करती है, रोगों से भी और भी अनेकों प्रकार से हमारी रक्षा करती है। तुलसी पूजा के हमें क्या पुण्य प्राप्त होते हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। देखिए, श्री गीता प्रेस गोरखपुर के सदग्रंथों से मैंने पढ़ा था बचपन में ही। तुलसी पूजा के लाभ, गौ के लाभ, इस प्रकार से पढ़ती ही रहती थी। ये गीता प्रेस गोरखपुर के सदग्रंथ मुझे विरासत में मिले हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, हिंदी पढ़ना शुरू ही किया था, सीखा ही था, तभी से पूज्य पिताश्री ने मुझे, हम भाई बहनों को गीता प्रेस गोरखपुर की पत्रिकाएं, सदग्रंथ, सभी छोटे छोटे जो ग्रंथ पढ़ने के लिए देते थे। हमें इस मार्ग पर प्रेरित किया। पूज्य पिताश्री तो नहीं रहे, माता पिता छोटी अवस्था में ही चले गए, पर उनके दिए भाव, संस्कार, उनका दिया ये जीवन अभी चल रहा है। देखिए, जीवन तो आता जाता है, जो आएगा है वो जाएगा, पर हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने बच्चों को क्या दिया, ये मुझे आज समझ में आया। क्यों ना हम भी अपने बच्चों को इस मार्ग पर चलाएं, सदग्रंथों से जोड़ें, धर्म कर्म से जोड़ें, हमारी संस्कृति से जोड़ें, उन्हें बताएं कि हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों का, नदियों का और बहुत से पशु पक्षियों का जो हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो ये हम अपने बच्चों को सिखाएं। तुलसी जी के हमें क्या क्या लाभ होते हैं तुलसी पूजा से, तो ये हम जानते हैं। देखिए, तुलसी जी, जिस घर में तुलसी जी होती है वहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती। जिसके गले में तुलसी जी हैं, जो कंठ में धारण करता है, जो नित्य तुलसी जी के दर्शन करता है, नित्य तुलसी जी का स्पर्श करता है, सींचता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही भय जो है हमारे पास नहीं आते। तुलसी जी जहाँ विराजमान है वहाँ आने से तो यम के दूत भी भय मानते हैं। और तुलसी जी के स्पर्श से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। तुलसी जी के दर्शन मात्र से और सींचने से, स्पर्श करने से हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, हमारे पापों का क्षय होता है। ऐसी तुलसी जी की महिमा है। जहाँ तुलसी जी के पेड़ लगे हैं, वृक्ष, छोटे छोटे पौधे लगे हैं, बड़े बड़े गमलों में बड़े बड़े पौधे हैं, और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती। तुलसी जी हमें प्राण वायु देती है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि एक नहीं, अनेक पौधे तुलसी जी के अपने घर में लगाइए। तुलसी जी का एक नाम है वृंदा, तो अपने घर को वृंदावन बनाइए। तुलसी जी के पौधों से पूरे घर को भरिए, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी, प्राणवायु की आपके जीवन में। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले अगर हो सके तो आधा घंटा, नहीं तो कम से कम 20 मिनट, सूर्योदय से पहले 20 मिनट तुलसी जी के पास बैठने से हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, प्राणवायु भरपूर मिलती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, कमी नहीं रहेगी। तो अपने घर को वृंदावन बनाइए। और जिसको एलर्जी की बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है, वो तुलसी जी का एक पत्र तुलसी जी का प्रातःकाल गंगा जल के साथ खाली पेट सेवन करें। और ऐसा करते रहें। देखिए, समय लगेगा, पर धीरे धीरे जो आपका रोग है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। देखिए, एक होता है दमन, एक होता है शमन। हम एलोपैथिक इलाज करवाते हैं तो उससे हमारे रोग जो है दब जाते हैं। दमन होता है दबना, तो वो रोग दब जाते हैं। और इलाज है जो बंद करने पर, दवाइयाँ बंद करने पर पुनः उभर कर आ जाता है।
और एक होता है शमन। शमन होता है धीरे धीरे जड़ से खत्म करना। तो तुलसी जी का गंगा जल का सेवन, तुलसी जी का सेवन, गौ दूध का सेवन, गौ माता के दही का, घी का सेवन, गौमूत्र का सेवन, ऐसा करने से हमारे शरीर के जो रोग हैं वो शनै शनै शमन हो जाएंगे। शमन धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो तुलसी जी के अनेकों लाभ हैं। तुलसी जी के पत्र, 5 पत्र तुलसी जी के, और तो गौ माता के, देसी गाय के दूध का दही अगर हम नित्य ही सेवन करें तो हम स्वस्थ हैं तो भी शुरू करें, तो ऐसा करने से हमें कैंसर जैसी, अल्सर जैसी ये गंभीर बीमारियां होगी ही नहीं। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी हमें तुलसी पत्र और गाय के दूध के दही से, दही के साथ लेने से जो है हमें किसी प्रकार के रोग होने की आशंका ही नहीं रहेगी, होंगे ही नहीं। ऐसी महिमा है हमारी तुलसी जी की, गौ माता की। और भी अनेकों अनेक लाभ हैं गौमूत्र के, गोबर के, पंचगव्य के, गौ के दूध के, दही के, घी के, तुलसी मैया के अनेकों लाभ हैं। और तुलसी मैया को हमें दांत से नहीं चबाना चाहिए। हम चरणामृत में तुलसी जी लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके होते हैं, उसमें वो चरणामृत में लेते हैं। तो आप अपने घर में गंगा जल, प्रभु को स्नान कराते हैं चरणामृत, उस गंगा जल में तुलसी दल, भगवान को ही चढ़ाया हुआ तुलसी दल आप उसमें डालिए और सभी घर के सदस्य चरणामृत के रूप में लीजिए, या फिर एक एक पत्र का जो है आप नियम बना लिए, गंगा जल के साथ आप प्रातःकाल खाली पेट लीजिए। इससे आपको बहुत सी बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा और भविष्य में भी कोई बीमारियां नहीं होगी। हमें ठंड लगती है, सर्दी के समय में जुकाम बुखार होता है, 5 पत्ती तुलसी की और 5 काली मिर्च 1 कप चाय में अगर हम उबाल कर पीते हैं, 5 पत्ती तुलसी 5 काली मिर्च, तो हमें बुखार नहीं होगा सर्दी का। सर्दियों में ऐसा हमें करना चाहिए। और भी बहुत से लाभ हैं। तुलसी जी को तोड़ने से पहले उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। वैसे तो हम किसी भी पेड़ पौधे को तोड़ते हैं, हमें पुष्प तोड़ते हैं, किसी का पत्ता चाहिए तो सभी से ही हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, पर तुलसी जी का पत्र तोड़ने के लिए तो हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए कि हे माँ, मैं आपको भगवान के लिए, भगवान शालिग्राम जी के अर्पण करने के लिए आपका चयन कर रही हैं हम, और इसलिए आप हमें क्षमा करें। और फिर आप उस तुलसी पत्र को भगवान को अर्पण करिए और फिर आप अपने उपयोग में, प्रयोग में लाएं। तो ऐसी तुलसी मैया को हम नित्य ही पूजें, नित्य ही दर्शन करें। बोलिए तुलसी महारानी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।